जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आगामी 23 जनवरी से गुप्त नवरात्र हैं और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि गुप्त नवरात्र में साधनाएं की जाती हैं और अपनी शक्तियों को एक नए ऊर्जा स्थान तक लेके जाया जाता है। तो इसके लिए ही आज मैं आपके लिए एक साधना लेकर आया हूँ, जो कि आपको मालूम है कि सारी साधनाएं गुरुमुखी होती हैं। ठीक, माँ तारा शाबर साधना ग्रामीण पद्धति से। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी शाबर साधनाएं देखी होंगी माँ तारा की। वो सारा कुछ इसमें मंत्र नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है। ठीक, मेरे मंत्र चोरी हो जाते हैं, लेकिन मैं मंत्र किसी का चुराता नहीं और मेरे मंत्र आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। पहली बात, क्योंकि शाबर है और सबसे बड़ी चीज़ ग्रामीण पद्धति से है, तामसिक विधि विधान रहता है इसका। अब आते हैं कि आपको पूजन सामग्री इसमें क्या लगेगी। सर्वप्रथम 23 तारीख को आपको नहा धो करके रेडी हो जाना है। ठीक, आसन आपका जो रहेगा नीला, कपड़े नीले। ठीक, दूसरी चीज़, आपके वस्त्र के साथ साथ ठीक आपका जो टीका रहेगा वो आपको बताया जाएगा कि कौन सा कैसा रहना है। अष्टदल गंधक ले आइए, रक्त चंदन ले आइएगा, आप लाल फूल ले आइएगा, बताशे, नारियल, लौंग, नींबू, दारू, कपूर, गूगल, लुबान, जायफल। ठीक, और एक भोग आपको बताया जाएगा, वो लेके आइएगा। मिट्टी के दिए ले आइएगा 2। उसके बाद आपको विधिवत, है ना, विधिवत लाल कपड़े को बाजोट पर लगा करके उस पर पानी कीजिए, उसको डालिए। उसके बाद बाजोट को अच्छे से बांधिए मौली धागे से और माँ तारा का चित्र रखिए। अब तारा माँ का चित्र रखने के बाद उसका टीका आपको करना बताया जाएगा। टीका करके आप अक्षत धान्य, जो अपन बोलते हैं ना, धान चावल बड़े, है ना, उसको ढेरी लगानी है। और ऐसी आपकी 3 ढेरी लगेंगी, क्योंकि ये प्रचंड है, परम ब्रह्म स्वरूपा है। ये देवी काफ़ी जल्दी भी खुश हो सकती है आपसे, है ना। और अगर आपने साधना अधूरी छोड़ी तो आप भैया अपने रिस्क पर रहिएगा। ठीक, वहाँ पर मेरा कोई भी रोल कॉल नहीं होगा, मैं नहीं देखूंगा। ठीक, उसके बाद टीका करने के बाद, क्योंकि आपको पता है कि इनका मुख है जो लाल है, इस कारण से नींबू का इनको पर डे आपको प्रतिदिन खप्पर बनाकर लगाना है। खप्पर बनाने का तरीका मैंने बताया था। नींबू को काट करके रक्त चंदन लगा दीजिए उसमें, और कपूर, और उसके ऊपर 2 लौंग। याद रहे कि लौंग का फूल टूटा ना हो, लौंग साजी हो। लगा करके माँ के उल्टे हाथ पर रखिए। तीनों ढेरी पे जो आप चावल के लगाएंगे उस पे आप नींबू रखेंगे और नींबू को आधा आप रंगेंगे। माँ के फेस के जैसी चमक आएगी उस नींबू में। हो सके तो ऐसा नींबू लीजिएगा जिसमें चिट्टे दाग ऐसा कुछ ना हो, अच्छा हरा नींबू रहे। ठीक, उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें कर लें तो माँ को वस्त्र और चुनरी अर्पित करेंगे। याद रहे लाल फूल के अलावा कोई भी फूल नहीं लगेंगे इनको, सिर्फ और सिर्फ लाल फूल लगेंगे। दिया जो रहेगा वो तिल के तेल का जलेगा। आपको 2 दिए जलाने हैं, एक भैरव जी के लिए और एक माँ तारा के लिए। ठीक, उसके बाद आपको जल से संकल्प करना है। जैसा कि आपको पता है, मैंने टीका वगैरह का तरीका पहले भी बता चुका हूँ। ठीक, तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कि टीका कैसा करना है, वो तो आपको विधि विधान के अनुसार जब दिया जाएगा सारा कुछ उसमें दे दिया जाएगा। जल से संकल्प करने का तरीका भी मैंने बताया है कि हाथ में जल लेना है। ठीक, उसके बाद संकल्प करना है और जल का पानी पी लेना है। फिर उसके बाद जब आप साधना चालू करेंगे, ठीक, रात के समय, तब आपको प्रतिदिन प्रतिदिन इसकी 7 माला करनी है। क्योंकि शाबर मंत्र है तो ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे शाबर मंत्र, क्योंकि शाबर मंत्र काफ़ी टाइम लग जाता है। एक माला आपकी इसमें कम से कम 13 से 17 मिनट के बीच खिंचेगी। मतलब आपको एक माला करने में 13 से 17 मिनट लगेंगे।
अब आपको ये दिमाग लगाना है कि आप किस टाइम पर बैठे शाम में, जैसे 8 के बाद जब बैठें तो आप किस टाइम पर बैठें कि आप उतनी माला खींच पाएँ। उसके बाद ब्रह्मचार आपको जैसे मैंने बताया अति आवश्यक है, अनिवार्य है। सात्विक भोजन रहेगा, तामसिक आप दे रहे हैं लेकिन ग्रहण नहीं करेंगे, ठीक? ब्रह्मचार का पालन करना है आपको। शयन जो रहेगा आपका नीचे रहेगा, ठीक? जैसे मैंने बताया ना कि पहले आप जब स्थान में उनके जैसे ही आपने संकल्प लिया, उस दिन से आपका ब्रह्मचार्य चालू, ठीक? नवमी के दिन इनका जब हवन होगा, तब माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। आपको जो भोग रखना रहेगा, पहले दिन, 5वें दिन और नवमी के दिन रखना रहेगा। मीठा भी रहेगा उसमें और एक तामसिक भोग रहेगा। जब आप संकल्प कर लें, ठीक, तो उसके बाद आसन वगैरह आपका जो भी रहेगा, उससे आपको उठना नहीं है। फिर आप सीधे पूजा पाठ के बाद डायरेक्ट उठेंगे। ये नहीं कि संकल्प कर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर भाग रहे हैं, फिर कोई सामान भूल कर ला रहे हैं। तो एक बार बैठिएगा और पूरी पूजा पाठ करके उठिएगा। आपको पता है कि जैसे खुद को भी टीका करना पड़ता है ना? उसके बाद आपको एक इनका मंत्र बताया जाएगा छोटा-सा, ठीक? तो उसको आपको नारियल पर लिखना है, ठीक? अब नारियल पे लिखने का तरीका बता दे रहा हूँ। नारियल को थोड़ा-सा छील लीजिएगा, तो एक प्लेन सरफेस आ जाती है उसकी, जिस पर आप नॉर्मली लिख सकते हैं, ठीक? उससे आपको बताया जाएगा कि स्याही बना करके आप डिप कर के माचिस की कढ़ाई से उस पे वो लिख देंगे और माँ के राइट साइड रखेंगे। आपका लेफ्ट मतलब माँ का राइट, ठीक? शराब का भोग मैंने जैसे बार-बार बताया है, डिस्पोजल में नहीं लगाएँगे, ठीक? जो आपका मिट्टी का पात्र रहता है, उसमें आप लगाएँगे। प्रतिदिन आपको शराब का भोग लगाना है, ठीक? मीठे में आपके घर पे जो आप खीर वगैरह बना रहे हैं, हलवा वगैरह बना रहे हैं, तो पहले 5वें दिन और नवमी के दिन लगा सकते हैं, ठीक? पान के पत्ते 5, ठीक? बंगला पान का पत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल पान चलेगा। हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, ये सारी चीज़ आपको पूरी बैठक का तरीका बताया जाएगा। जो आपकी माला चलेगी वो मूलाधार चक्र पे चलेगी माला, ऊपर नहीं चलेगी। आप बिल्कुल जब बैठेंगे तो स्ट्रेट बैठेंगे, आंखें बिल्कुल बंद, सामने सिर्फ आपके मंत्र चलना चाहिए और कुछ याद ना रहे आपको, ऐसा हो। जब आप मंत्र जाप करेंगे तो पहले दिन साधना के आपके अनुभव थोड़े से वियर्ड हो सकते हैं, अजीब हो सकते हैं। कई लोगों को ये साधना जब मैंने करवाई तो उनको खासकर अजीब सी एक जैसे गीदड़ वगैरह की आवाज़ें आती हैं ना, भेड़िए वगैरह की, वैसी आवाज़ें आना चालू हो गई, जिससे उनकी एकाग्रता भंग हो गई। रिसेंटली अक्षत मिश्रा को ही एक भैरव जी का एक छोटा सा अनुभव बताया गया था और करवाया गया था वो प्रयोग, और उन्होंने वो किया, कुत्ते की आवाज़ आई कॉरिडोर से और उनका ध्यान टूट गया। तो कृपया कर ध्यान ना तोड़ें इस साधना में। साधना जब भी आप करें, ध्यान जब भी आप करें, तो बिल्कुल मंत्र सामने चले और आप बिल्कुल समर्पित रहें शक्ति के प्रति। उसके बाद आपको जैसे पता है कि आप कुल देवी देवता का वंदन वगैरह सब करके बैठेंगे। गणेश मंत्र, शिव जी का ध्यान मंत्र, भैरव जी का ध्यान मंत्र, ठीक, सर्वकार साधन मंत्र, ये सब आपको दिया जाएगा। उसके बाद आप सात माला इस चीज़ की करेंगे, माँ की। अब एक्चुअली क्या होता है, कई बार लोगों को ना ये नीले रंग में दिखाई देती है, कई बार ब्रह्मांड स्वरूपी दिखाई देती हैं। एक साधक को करवाया गया था ये साधना, जो आप लोग जानते हैं उनको काफ़ी अच्छे से, तो उनको ये एक ब्रह्मांड स्वरूप में दिखी थी। इस कारण से कभी भी इनको देख करके आप डरे नहीं, क्योंकि इनका जब पैर का अंगूठा बस इतना बड़ा आपको दिख जाता है कि वो ब्रह्मांड के ऊपर जा रहा है और वो इतनी बड़ी परम शक्ति है, तो उसको देखकर डरे नहीं, इस कारण से, ठीक। बाकी अनुभव की गारंटी है पूरी कि अनुभव होंगे, लेकिन परंतु अनुभव कैसे होंगे ये आप जानें, क्योंकि कर्म आपके हैं तो भयानक भी हो सकते हैं। और माता प्रसन्न होकर के आपका जो भी संकल्प है, संकल्प आप लेंगे कृपा प्रार्थम, या मेरी ये चीज़ पूरी हो जाए, तो माँ अवश्य पूरा करेगी। नवमी के दिन आपको फिर हवन करना है, फिर आपको बताया जाएगा कि क्या कैसे इनका उपयोग करना है, ठीक। सारे तंत्र तंत्र मंत्र सारे जितने भी है ना, चुटकियों में काट देती हैं ये। जो भी दरिद्रता है, जो भी आपके दोष हैं, जो भी सारी चीज़, अकाल मृत्यु का भय लग रहा है, सारी चीज़ चुटकियों में काट देती है। अगर आप इनके नाम से किसी को लौंग भी पढ़ के दे दें, अगरबत्ती भी पढ़ के दे दें उसके बाद, तो बड़े से बड़ा रोग जो होगा उसका वो काट देंगी,
माँ का नाम ही है माँ तारा। तारा मतलब ब्रह्मांड स्वरूप, तारा मतलब जगत। ठीक, आपको पता होगा यूनिवर्स में सारी चीज़ें इसलिए बोला जाता है कि रोशनी देने वाली क्या है, तारा, क्योंकि आपको अंधकार से ले जा रही है वो, इस कारण से तारा है। ठीक, तो अब इनके मंत्र पे आते हैं कि इनका मंत्र कितना बड़ा है। इनका मंत्र मैंने बताया जैसे 4.5 लाइन का है। ठीक, मंत्र मैं यहाँ दूंगा नहीं क्योंकि पता है चोर उचक्के बड़े बैठे हैं ना, इसलिए। तो अगर आपको साधना और मंत्र विधि विधान पूरा चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं और इसकी दक्षिणा राशि आपको बता दी जाएगी, जो कि माता मरी के मंदिर निर्माण हेतु है। क्योंकि मैंने देखा माँ तारा का सबने मंत्र वगैरह संस्कृत डाला हुआ है। मंत्र मेरे पास संस्कृत है लेकिन मैं संस्कृत करूँगा नहीं, ना करवाऊँगा, क्योंकि शाबर में मैं घुसा हुआ हूँ, इतना शाबर करते आया हूँ तो शाबर ही करवाता हूँ लोगों को। तो अगर आपको साधना चाहिए, शाबर मंत्र है, शाबर मंत्र चाहिए है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक, आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी। और हाँ, जाते जाते एक और बात बोल देता हूँ कि जितने भी ये कमेंट बॉक्स पर अजीब अजीब से कमेंट करते हैं कि भैया मैं लुटेरा हूँ, तो ये हूँ, तो वो हूँ, मंत्र बताइए, मंत्र डालिए, तो मैं भाई उनके लिए तो इतना फ्री नहीं बैठा हूँ मंत्र डालने के लिए। अब उनके मम्मी का या बहन का या किसी परिवार वाले का मैंने दिल चुरा लिया हो तो मेरे को नहीं मालूम। ठीक, क्योंकि अभी आपको जैसे पता है रिसेंटली कुछ असामाजिक तत्व हैं ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, और उनका ऊपर डिपेंड करता है। देखिए वो सब अपने कर्म से लगे, मैं अपने कर्म से लगा हूँ। ठीक, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डला हुआ है। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।